भाई कह रहा कंटेंट के चक्कर में हमारे 2 बच्चे शेर को खिला दिए। हाँ जी भाई, अभी गुड़गांव के अंदर सांप की नांगली गांव का नाम है भाई। आज गांव के पहाड़ दिखाएंगे, दिल्ली के इतना पास में ही पहाड़ी इलाका, आप शॉक हो जाओगे खुद देखकर ही। तो आगे वीडियो देखते रहना। ये बहुत दिनों से रहते हैं जी वहाँ पे, 500 गाय इनके पास। सारी खराब हो गई। ये नीचे गांव, यहाँ से अभी बारिश का टाइम है। और ये ऊपर पहाड़ियों पे चलते हुए मेरे पीछे कोई नहीं, चलते रहो तो हो जाएगा। अभी तो 2 किलोमीटर चलना है अभी। खुट्टे उट्टे सब बना रखे सही। चराने के लिए इधर पहाड़ों में ही। और खाने वाने का कैसे करते हो फिर? अच्छा, लंच लेकर आ जाते हैं और डोलियों के अंदर अपना पानी ले रखा है। बेर, ओके। लंच नहीं लेकर आते तो जंगल के अंदर बच्चों को बेर मिल जाते हैं, उसी से इनको काफ़ी विटामिन सब मिल जाते हैं। अब ये देखो ऐसी जगह आ गया। ठीक है, पूरा गांव इस गांव का नाम सांप की नांगली क्यों रखा फिर? हाँ। कुछ पता है स्टोरी? सांप ज्यादा है। अच्छा, तो इधर कोई सांप काट जाता है, ये मरता नहीं है, मरता नहीं है, मरता नहीं है। हाँ। वरदान मिला हुआ है। ओके। गांव के लोगों का मानना है कि इस गांव के अंदर सांप बहुत है और जिसको सांप काट लेता है वो मरता नहीं है। थोड़े बहुत इलाज करा के ठीक हो जाता है। तो आज तक किसी की मौत नहीं हुई सांप के काटने से, इस वजह से इसका गांव का नाम ही सांप की नांगली रख दिया। क्या बता रहे हैं? सांप की नांगली सोंगना। सांप की नांगली सोमना, सोंगना, ओके। पहाड़ पे चढ़ते ही थकावट और गर्मी बढ़ गई। इधर इधर रहना है। लेफ्ट में ही रहना, लेफ्ट में ही। हाँ, ये झाड़ियाँ जो दिख रही है नीचे कुछ है नहीं, वैसे ही डाउन है नीचे। और ये ऊपर चढ़ी जा रहे हैं। पता नहीं कहाँ चांद में जाके रास्ता रुकेगा। ऊपर पहाड़ियों पे चलते चलते हवा निकल गई सबकी। 11 बजे का तकरीबन टाइम चल रहा है और गर्मी का दिन, पसीने से तरबतर हो गए सारे। अरे चढ़ी जा रहे हैं, चढ़ी जा रहे हैं। और तो कोई ट्रैक ही नहीं मैडम, यही दिख रहा। लड़कों को आ लेने तो, नहीं तो पीछे आ रहे हैं। वही जो हर जंगल यात्रा में होता है, 2 बच्चे जो हमें नेविगेट कर रहे थे, सबसे आगे चल रहे थे, वो बच्चे आगे चल गए। उनके साथ में एक लड़का और था हमारे साथ का, वो मिसिंग है। और
हम उतनी देर से उनको ही आवाज़ मार रहे, ना तो उन दोनों बच्चों का पता है, ना जो हमारे ग्रुप का एक बच्चा था ना तो उसका पता है। ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें मार लिया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास में ना फ़ोन है, ना यहाँ पे मोबाइल के टावर है जंगल के अंदर, ना उनके पास वॉकी है। वॉकी टॉकी हम अपना लेकर आए थे कि अगर मोबाइल के नेटवर्क ना रहें तो हम वॉकी टॉकी के थ्रू बात कर सकें। उनके पास वॉकी भी नहीं है। घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो इस जंगल के गांव के जो लड़के हैं उन लोकल लड़कों के साथ ही है। वो थोड़ी देर तक वेट करेंगे, अगर हम नहीं मिलते तो वापस वो नीचे गांव में ही चले जाएंगे। प्रॉब्लम है कि हम उनको मिले ना मिले। हमारे पास भी यहाँ का लोकल गाइड जो लड़के हैं वो हैं घुमाने के लिए, तो इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो भाई कह रहा कंटेंट के चक्कर में हमारे 2 बच्चे शेर को खिला दिए। के बच्चे हैं, उनको तो पता ही होगा, रोज का आना जाना हो तो बता रहे। तो बच्चों को तो पता है, वो शेर को तो नहीं पता वो। ये भी सही बात है, गांव वालों को तो पता है, शेर को नहीं पता कि हम घूमने के लिए जंगल में आए हैं। इतनी देर चलने के बाद में तालाब पे आके रुके हैं। तो इस तालाब के अंदर पानी कहाँ से आ रहा है? ये भी हाइट, उधर भी हाइट, आसपास में जंगल देख रहे हो, उधर भी हाइट है। ये नीचे डाउन एरिया है। बारिश होती है तो पहाड़ों से सारा पानी उतर के जंगलों से आके यहीं पर ही भर जाता है। तो गांव के बच्चे अपनी गाय बकरियां जो भी जानवर हैं उनको यहाँ लेकर आते हैं। बैठती नहाती वहाती पानी पीती हैं अपना, पूरे दिन यहाँ बैठना, वो अपना चर वर के सारा फिर ले जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, अब दिन भर यहाँ हैं तो अपनी रोटी पानी अपने साथ लेकर आते हैं। और देख सकते हो बच्चे के हाथ में वो डोली है, डोली के अंदर अपना पानी साथ लेकर आते हैं। अब जहाँ पर हम लोकेशन पे आ रहे थे पहुँच गए हैं। यहाँ तो चल रही है अभी पार्टी। और जो बच्चे खोए थे, ये दोनों बच्चे जिनको हम आवाज़ें मार रहे थे, अब यहीं लोकल गांव के जंगल में रहने वाले हैं। तो ये तो तेज़ी से निकल ली है, हम कांटों से बस बचते रहे धीरे धीरे पीछे पीछे। और अभी इतनी देर पहुँचे हैं और अभी चल रही है पार्टी। जंगल के अंदर नाश्ता, और जंगल में बैठने की जगह नहीं है। ओहो, इडली सांभर। चलो भूख लगाएं अब। तो रास्ते में एक बार चाय खुली, फिर पार्किंग में चाय खुली। जंगल के अंदर सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है? अब हो गया साफ। जंगल के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक पक्षी है, ना तो पेड़ पे अंडे देता है, ना झाड़ी में अंडे देता है। वो देता है ज़मीन पे, जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी वाला इलाका हो। तो ये नीचे पानी है, वो जहाँ पे अभी इस टाइम वो लेडीज़ चल रही हैं, बिल्कुल इस जगह पे एक अंडा था पक्षी का। अब मैंने पहले तो उस अंडे को पहचाना नहीं, मुझे लगा कि पता नहीं कौन से जानवर का है। लेकिन जब हम वहाँ से दूर हो गए, पक्षियों ने देखा, फिर वो पक्षी आके उसको ध्यान से देखने लगे, तो हमें पता लगा कि ये भाई इस पक्षी का अंडा है। वाइट कलर का और काले धब्बे। ऐसा अंडा देखा कभी नहीं, मैंने खुद फर्स्ट टाइम देखा था। तो पहले मुझे भी नहीं हुआ, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि पत्थर है। ध्यान से देखा बिल्कुल ही, तो पता लगा कि अंडे हैं। प्रॉब्लम क्या हो गई है, जंगल में चल रहे थे, फुल सन, धूप सर पे, फुल गर्मी, जाके छाँव में बैठे तालाब के किनारे,
वहाँ नाश्ता कर रहे थे। और ये अंकल की हो गई तबीयत ख़राब। तो किस्मत से बहुत से लोगों पे पानी था, ज़्यादातर पे तो ख़त्म हो ही गया है, लेकिन एक्स्ट्रा पानी लेके चल रहा था। एक्स्ट्रा पानी इन द सेंस कि अगर मुझे 2 लीटर की ज़रूरत है, 2 लीटर की जगह मैंने 4-5 लीटर पानी ले रखा था। एक्स्ट्रा पानी मेरे पास भी था और भी कुछ लोगों पे था। तो अंकल को पानी पिलाया, इलेक्ट्रोल था, इलेक्ट्रोल दिया, तो नाउ कंफर्टेबल, अभी ठीक है, चल रहे हैं अभी इस टाइम। और अभी आगे बच्चे चल रहे हैं जो खो गए थे, मिल गए, अब उनको बीच में रखा है। और आगे दूसरे बुज़ुर्ग वगैरह बंदे चल रहे हैं जो रास्ता चेक कर रहे हैं, सारा दिखा रहे हैं, आगे चल रहे हैं। सच में टूट जा रहे हो। सच बोल रहा हूँ। आपका घर कैसे बन गया? जंगल में चल रहे हैं तो एक धीमी धीमी सी ना खुशबू आ रही है पौधे की। ये कौन से पौधे की खुशबू है बेटा? मीठी मीठी सी। हाँ मोगली, ये कौन से पौधे की खुशबू आ रही है? मीठी मीठी सी, हल्की हल्की सी। इस पौधे की आ रही खुशबू, मीठी मीठी सी। अच्छा अच्छा, तुलसी टाइप की हल्की सी कुछ। हाँ तुलसी की तरह है, और खुशबू भी कुछ बहुत अच्छे। तुलसी से थोड़ी डिफरेंट है, जैसे कि लगा लो मिंट टाइप की हल्की सी। और इसकी खुशबू पूरे के पूरे जंगल में जहाँ हम जा रहे हैं, पूरे एरिया में यहाँ पर हल्की हल्की लाइट से फैली पड़ी है। अब नीचे फुल गर्मी हो रही थी तालाब के पास में, क्योंकि वो डाउन था। अभी ये ऊपर हाइट पे आ गए थोड़ा सा, तो यहाँ पे हवा चल रही है, और दूर दूर तक थोड़ा यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। ज़बरदस्त गर्मी, हालत पस्त है। कुछ लोग यहीं पर ही वेट कर रहे हैं, कुछ लोग आगे चले गए हैं, और मैं भी जा रहा हूँ अब उन्हीं के पीछे ही, क्योंकि गर्मी से पानी भी हमारा ख़त्म है, बहुत कम पानी है अभी इस वक्त में। तो इसलिए भी यही डिसाइड करा है कि कुछ टीम जो चल सकती है वो चले, और जो चल नहीं सकते वो वहीं पर ही वेट करेंगे बैठ के अपना। यहाँ से तकरीबन बता रहे हैं 250-300 मीटर अभी आगे एक और है तालाब, वहाँ जा रहे हैं। और जो इतनी देर से आप लोग वीडियो देख रहे हो, हम जंगल के अंदर घूम रहे हैं और सिर्फ एक तालाब देखने के लिए। वो तालाब देखने का रीज़न ये है कि ये जो तालाब थे वक्त के साथ इनकी गहराई कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर पानी मिलता रहता है बारिश का, वो अपने साथ में मिट्टी भी लेकर आता है, और जब मिट्टी लेकर आता है तो वो उसको गहराई कम कर देता है। तो सेव अरावली ट्रस्ट जो NGO है अपना, उन्होंने JCB से उसकी गहराई बढ़ाई कि उसमें लंबे टाइम तक पानी रह सके। जहाँ कुछ महीने पानी रहता था पूरे साल में, और जब से उसकी गहराई बढ़ाई है उसके अंदर इतना पानी रहता है कि पूरे 12 के 12 महीने रहता है। कम ज़्यादा होता रहता है लेकिन रहता है। साइलेंट जंगल है, बाहर की एक आवाज़ नहीं आ रही, कोई मशीनरी नहीं, कोई गाड़ी नहीं, सिर्फ पक्षियों की आवाज़ें आ रही हैं यहाँ पर। देख सकते हो मेरे आसपास भी कोई नहीं अभी इस वक्त में। जो अगली टीम जो आगे गई है उन्हीं की थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही है, मैं उन्हीं को ट्रैक करके आगे बढ़ रहा हूँ, कि एक्चुअली मुझे भी नहीं पता कि वो लोग गए किस तरफ है। हाय हाय, ये देखो क्या बैरिकेड बनाया है, यहाँ से निकलने का भी रास्ता नहीं बचा। उधर जंगलों के अंदर से आवाज़ आ रही है, देख रहे हो कितने घने जंगल है।
ये वो तालाब, एक वो तालाब था जो जेसीबी से खुदवाया था, दूसरा ये तालाब। और देख सकते हो इतना जंगल में आने के बाद भी वो गाय यहाँ पर इस पानी की वजह से ही है। अब सोचो ये पानी नहीं होता यहाँ पर तो गाय कहाँ जाती। वो दिख रहा है पानी इतना डाउन, ऊपर पहाड़ी है। ये पानी यहाँ इतना इकट्ठा हो जाता है कि यहाँ से इस छोटे से बांध को ऐसे क्रॉस करके इस रास्ते को पानी इधर निकल जाता। और ये देखो कितनी झाड़ियाँ हैं, सारी की सारी पानी से बह के आ गई, यहाँ रुक गई पानी, बाकी नीचे निकल गया। अभी हम जिस तरफ हैं वो देख लो, ये पूरी पहाड़ी ऐसे पूरी लंबी जा रही है, वहाँ से डाउन हो गई। फिर थोड़ा सा वो जो आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही है, बिल्डिंग्स जस्ट अभी बनी है, कुछ ही टाइम हुआ है, इनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। ये वैसे गांव एरिया है सारा का सारा, गांव भी कम है। फिर दूसरा पहाड़ वो वहाँ से शुरू हुआ, फिर वो आके इसी में आगे आके मिल गया। फिर वहाँ जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, ये इस पहाड़ के पीछे भी वहाँ पे एक दूरी पे खूब बड़ा पहाड़ है। वो पता नहीं कैमरे में आपको नज़र आ रहा है नहीं आ रहा, जहाँ पे मेरी उंगली आपको दिख रही है, ये ब्लैक ब्लैक, ये पूरा पहाड़ जा रहा है। अकेला ही जब भी मैं आता था यहाँ पर अरावली यात्रा पे, तो जहाँ नॉर्मल लोग आधा लीटर 1 लीटर अपने साथ पानी रखते थे, मैं अपने साथ में कम से कम 5 से 6 लीटर पानी रखता था। तो कई लोग कहते थे इतना पानी आप लेके क्यों आ रहे हो। तो वो तो टाइम हल्का चलो ठंडा मौसम था तो ख़ास कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अभी ये जुलाई का टाइम है और जुलाई में ये है 20 तारीख अभी इस वक्त में। अब लोगों को पानी की कीमत पता लग गई, सबके पास पानी ख़त्म हो गया और पानी की वजह से अब वापस जा रहे हैं। ये टीम जिनके साथ मैं चल रहा हूँ, दूसरी टीम वो बिल्कुल आगे, जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। वो दिख रहे हैं कितनी दूर है। आते हुए तो बिल्कुल सेफ़ रास्ते से आए थे, जाते हुए अब शॉर्टकट मारना पड़ रहा है जंगलों में से। ट्रैक नहीं है फिर भी जंगल में से रास्ते बना बना के चल रहे हैं। हमें तो पता नहीं है आगे भैया चल रहे हैं गांव के, जिनको सारा पता है। गर्मी से हालत बुरे हो गए, बहुत बुरा हैं? बहुत गर्मी है भैया कह रहे हैं, तो बोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही है अभी इस टाइम में। जितनी गर्मी है उससे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हाँ जितनी गर्मी है, क्योंकि कुछ नया एक्सपीरियंस मिल गया, सबसे बड़ी बात। तो कुछ नया एक्सपीरियंस मिलता है, कुछ नया सीखने को मिलता है। अब इस बार लोगों ने भाई पूरा प्लान करके आए हैं कि नेक्स्ट टाइम पानी अपने साथ ज़रूरत से ज़्यादा रखना है। पहाड़ से नीचे गांव आइडिया नहीं बता सकता, लेकिन है काफ़ी ऊपर। सामने वो दूसरा पहाड़, तीसरा पहाड़, वो चौथा पहाड़, वो आगे उसी में 2-4 पहाड़ और जुड़ रहे हैं। फिर वो बिल्कुल लंबा वहाँ तक चला गया, फिर वो काफ़ी बड़ा पहाड़ वो बिल्कुल सामने। अब वापसी की और सबकी हालत पतली हो गई है। भाई बच्चों प्यास लग रही हैं? तुम्हारी भी? तुम तो यहीं के हो, तुम भी थक गए? नहीं थके? आते ये होते गाँव के लौंडे। Yeah.